देखिए, हंगामे के बीच सत्र चल रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि झारखंड विधानसभा में कई ऐसे मुद्दे जो है वो गर्माते हुए नजर आए। सदन के पटल पर कई ऐसे मुद्दे रखे अपने तमाम विधायकों ने अपने क्षेत्र के। तो दूसरी तरफ अगर हम पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो परिसीमन, एनआरसी जैसे कई मुद्दों को उठाया गया है विपक्ष की ओर से। बजट सत्र में पक्ष विपक्ष में रार देखने को मिल रहा है। एनआरसी लागू करने की भी उठी मांग, कल्याण विभाग से संबंधित अनुपूरक मांगों पर चर्चा हुई। विधायक जयराम महतो ने एक साथ कई मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षण कराया। झारखंड के स्वास्थ्य की बदहाली पर भी जयराम ने उठाए सवाल। पेयजल के मुद्दे को भी रखा गया आमने सामने। सदन में इस दौरान गहमा गहमी भी देखने को मिली। बीजेपी विधायक शशिभूषण मेहता ने किसानों के मुद्दे को उठाया तो कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह ने पीएम और बीजेपी पर निशाना साधा। वहीं झारखंड ने बीजेपी को बताया मुद्दाहीन। देखिए, सदन की कार्यवाही से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर होते हुए नजर आए। जहां कांग्रेस विधायक राजेश कश्यप ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, तो वहीं उन्होंने सिनमटोली फ्लाईओवर को लेकर कहा कि 90% काम हो चुका है और हम भी समस्या का हल चाहते हैं। ये दृष्टिकोण से वो भाजपा वाला के टाइप का मत बोलवाइए कि हिंदू मुसलमान टाइप का वो सरकार को चलाया। देखिए, वो चक्का जाम जो है वो आदिवासी संगठनों का, देखिए यहाँ पे चूक जो है संगठनों से भी हुआ है और चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस चीज को, और देखिए माननीय मुख्यमंत्री का कुर्सी वो। सदन की कार्यवाही से पहले विपक्षियों ने सरकार पर जमकर निशाना साधे। इसी क्रम में चतरा विधायक जनार्दन पासवान ने कहा, यहां पर कामकाज एकदम ठप है और विकास की गति धीमी हो गई है। काम काज एकदम यहाँ पर फिसले हुए है, विकास की गति धीमी हो गई है, विभाग सब ठप है, सारे पैसा मंगवा लिया गया था। आप सब लोग जानते हैं भी, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और एलजेपी में कोई फर्क नहीं है, दोनों हम लोग लाइफ पार्टी हैं। उनका जो सवाल है सही सवाल है। जेएमएम के लोग करें, अब क्या बीजेपी और यहाँ के नेताओं में दम नहीं है? और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। चित्रंजन, देखिए, सदन की कार्यवाही 14वें दिन भी हंगामेदार रही। एक तरफ कहीं ना कहीं कैसे मुद्दे उठाए गए। अगर क्षेत्रीय मुद्दे की अगर हम बात करें तो पानी की समस्या को लेकर भी निशाना साधा गया है और दूसरी तरफ बीजेपी को खास तौर पर विपक्ष ने प्रहार करते हुए बोला कि बीजेपी जो है वो झारखंड में मुद्दाविहीन है। वैसे 14वें दिन की बात करें तो और कौन कौन से अहम मुद्दे जो है वो झारखंड की विधानसभा के पटल पर गरमाते हुए नजर आए हैं? चित्रंजन। बिल्कुल, देखिए, आज झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और देखिए आज की बात की जाए तो आज स्वास्थ्य विभाग को लेकर चर्चा की गई, उनके अनुदान मांग पर चर्चा की गई। वहीं विपक्ष ने कटौती प्रस्ताव भी लाए हैं, चाहे और स्वास्थ्य को एक आईना दिखाने का काम किया गया। वहीं चाहे रिम्स की व्यवस्था को लेकर की बात की जाए या फिर सरकारी जो अस्पताल है, सदर अस्पताल, रिम्स जैसे जो बड़े अस्पताल है जिसके भरोसे झारखंड का स्वास्थ्य है, उसको लेकर विपक्ष ने एक दर्पण दिखाने का काम किया सदन के अंदर की जो क्या व्यवस्था है। और देखिए, चाहे आजसू के विधायक हो, बीजेपी के विधायक, सभी विधायकों ने जो सरकारी व्यवस्था है, सरकारी अस्पतालों की जो व्यवस्था है, उस पर एक बड़ा प्रश्न उठाया। वहीं जेएलकेएम के एकमात्र विधायक जयराम महतो ने भी कहा कि जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है, जब माननीय जब बीमार पड़ते हो तो दूसरे राज्यों की तरफ प्राइवेट अस्पतालों के शरण में जाते हैं, वहां इलाज कराते हैं। लेकिन जब एक आम जनता, बजट का प्रारूप हर साल बढ़ता है लेकिन लोगों का विश्वास सरकारी अस्पतालों के प्रति नहीं बढ़ रहा है, तो जो बजट का जो स्वरूप है उसे बढ़ाने से आम जनता के बीच विश्वास मत आप नहीं जीत सकते जब तक स्वास्थ्य व्यवस्था हम सही सरकारी अस्पतालों का दुरुस्त नहीं कर सकते। देखिए, प्राइवेटाइजेशन के दौर पर हम व्यवस्थाएं जो मूल व्यवस्थाएं स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, वो भूल जा रहे हैं। तो देखिए, जयराम महतो ने भी सदन में उठाया कि जो इसके संबंधित जो मंत्री हैं वो जवाब नहीं दे पाए। बाद में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस पर जवाब देना पड़ा। तो देखिए,
जवाब को लेकर भी सवाल किए जा रहे हैं कि जो माननीय मंत्री हैं वो सही से जवाब नहीं दे पा रहे हैं विधायकों के सवालों को का। तो देखिए, जो आज स्वास्थ्य विभाग को लेकर चर्चा की गई, अनुदान मांग पर चर्चा की गई, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग को लेकर लचर व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल विपक्ष की तरफ से पहले भी उठाए जा रहे थे। लेकिन आज क्योंकि आज उस विषय को, उस विभाग को लेकर चर्चा होनी थी, तो उस विभाग को लेकर साथ ही साथ जो वितरण प्रणाली है उस सिस्टम को लेकर भी जो है चर्चा की गई। वहीं जयराम महतो ने इस पर भी सवाल खड़े किए, जो किसानों का धान क्रय जो खरीदा जा रहा है उसकी जो राशि, जो पैसे भुगतान किए जा रहे हैं वो किस्तों में किए जा रहे हैं, तो क्या यह एक साथ पैसे दिए जाएंगे या जो देर से दिए जाएंगे, जो किस्तों में पैसे दिए जाएंगे उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ वो पैसे दिए जाएंगे। ये सवाल भी जयराम महतो ने सदन के अंदर उठाया। तो देखिए, आज स्वास्थ्य विभाग को लेकर काफी गहमागहमी रही, विपक्ष की तरफ से लचर व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए गए कि सरकारी जो व्यवस्था है वो सरकारी व्यवस्थाओं का दम घुटने लगा है। चाहे वो रिम्स की बात कर ले कि रिम्स में भी आप जब जाएंगे तो जो मरीज है वो जो रास्ते होते हैं डॉक्टर्स के जाने का, जो ट्रॉली जाने का, उन रास्तों पर ही जो है मरीज इलाज कराते हैं। तो देखिए, इस सारी चीजों को लेकर एक सवाल माननीय जो विधायक है, विपक्ष जो विधायक है वो सवाल उठाते नजर आए। जी, बात है, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी सरकार को घेरने का काम किया विपक्ष ने, क्योंकि कई ऐसे जो मुद्दे हैं खासतौर पे स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर वो गरमाते हुए रहते हैं झारखंड में। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें आपको कि झारखंड विधानसभा की जो कार्यवाही है वो चल रही है, लेकिन हंगामेदार जरूर रह रही है, क्योंकि सदन के पटल पर कई ऐसे मुद्दे जो है वो गरमाते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य महकमे की बात हो या फिर मूलभूत सुविधाओं की बात क्यों ना हो। लेकिन दूसरी तरफ अगर राजनीति से परे अगर हम की बात करें तो राजनीति के खासतौर पर फोकस इस बार का विपक्ष का रहा है परिसीमन का मुद्दा, आदिवासियों की घटती आबादी का मुद्दा, एनआरसी लागू करने की मांग का मुद्दा। ये सभी मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष सरकार पर हमलावर है, लेकिन दूसरी तरफ सत्ता पक्ष भी है कि जवाब दे रही है अपने स्तर से। और साथ ही साथ झारखंड बीजेपी को खासतौर पर झारखंड में मुद्दा विहीन भी बताया है।